नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट कंपनी के बारे में जहाँ पे आपको कुछ कंपनीज के इन डेप्थ डिटेल्स साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊँगा। जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के माध्यम से आप स्विंग ट्रेडिंग्स भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में कौन सा स्टॉक है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है एशियन पेंट। अब सभी जानते हैं एशियन पेंट के बारे में। तो इंडिया के जितने सारे पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है उनमें से नंबर वन है। देखिए एशिया के अगर पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में बात करूँ तो एशिया का भी नंबर वन कंपनी है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट कोई छोटा मोटा कंपनी है, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। और कंपनी आज स्टार्ट नहीं, कंपनी 1942 से स्टार्ट हुआ। मतलब देश स्वाधीन होने से पहले ही इस कंपनी स्टार्ट हो गया था। तो कितना पुराना कंपनी है बोल सकते हैं, अराउंड 70 ईयर्स से भी ज्यादा। तो इस कंपनी की जो खासियत है उसके बारे में बात करूं तो हर दिशा में दिखाई तो कंपनी में स्ट्रेंथ आपको दिखेगा। आप कहेंगे सर कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। तो उसके हिसाब से बात करूं तो कंपनी की जो पी रेशियो है अगर उसको मेजर किया जाए तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो हो गया था 119 के आसपास। और वो भी कब, 21 मतलब सॉरी 8 जनवरी 2021 में। तो इस टाइम में कंपनी 119 में आ गया था और अभी कंपनी वो पी रेशियो कम करते करते अभी 80 के आसपास देखने को मिला। और इसका प्रीवियस अगर डेटा चेक करूं तो कंपनी का प्रीवियस जो लो था अराउंड 50% के नीचे, तो 50 to 55% के आसपास देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से पी रेशियो है उस हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए था। उस हिसाब से करेक्शन भी हुआ और फिर से कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यूअसली बनते रहे। अगर मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, अब इस चीज को देखेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इन्वेस्टर जो है मतलब जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है तो उस कंपनी ने क्या किया, लगातार इसके ऊपर बाइंग नहीं किया, बीच बीच में सेल भी किया। और यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी मंथ में बाई किया, मार्च में बाई किया और अप्रैल में कंपनी के ऊपर स्टेक बेच दिया और मई मंथ में फिर से स्टेक बाई किया। इसका मतलब बाई सेल चलते रहते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से। तो आपको क्या करना है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए आपको एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, इससे अच्छा कंपनी आपको दोबारा नहीं मिलेगा और दूसरा नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस कंपनी का हर पैरामीटर ठीक ठाक है उसके साथ जिस कंपनी 20% के ऊपर आपको एवरेज रिटर्न हर साल में दे रहा है, चाहे वो 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल और 10 साल, तो इस तरीके से रिटर्न मिलने वाला कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना चाहिए। रही बात शॉर्ट टर्म एंड स्विंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न जब बनता है तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस बार जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसके बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। या कि दो तरीके से आपको मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया, वो ट्रेन लाइन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे एक ट्रेन लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया जिस जिस ट्रेन लाइन के नाम में दिया एज ए सपोर्ट और ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा फिगर यहाँ पे क्रिएट हुआ था। तो जब कोई ट्रायंगल पैटर्न फिगर पे क्रिएट होता है उसकी अपर साइड में ब्रेक करे तो नेक्स्ट हाई तक जरूर जाएगा। अगर लोअर साइड में ब्रेक करे तो डाउन साइड में नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। और यहाँ पे ब्रेक होने के बाद मैं आपको अपडेट दिया था वीडियो बना के जी, यहाँ पे जो लेवल्स बन रहा है इस लेवल फर्स्ट लेवल रहेगा 3237 के आसपास, मतलब इस लेवल के आसपास। सेकेंड जो टारगेट रहेगा 3481 के आसपास। तो फर्स्ट टारगेट तो उसको ब्रेकआउट कर दिया और मुझे लगता है सेकेंड टारगेट वो इजीली अचीव करेगा। तो अभी देखना है कि ये जो हाई टॉप लेवल में, देखिए टॉप लेवल में एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ पे चार चार बार वो टच करने के लिए जा रहा है। वो टाइम जब कोई स्टॉक किसी जगह पे टच करने के लिए जाते हैं तो हायर चांसेस होता है उस लेवल को वो करेंगे। तो अभी ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे उसके डिटेल्स में तब आपको बता के दूंगा जब इस लेवल तक कंपनी टेस्ट करेगा। तो इसके लिए फिलहाल फिलहाल के लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा, अभी कोई फ्रेश एंट्री मत लीजिएगा। तो एज ए इन्वेस्टर आप किसी भी जगह पे एंट्री ले सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब कोई स्टॉक के डिस्काउंट में मिलता है तब उस कंपनी के ऊपर खरीदारी करना। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, कभी ना कभी डिस्काउंट मिल सकता है तो उस हिसाब से जरूर काम करना। सेकेंड,
जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डेविस लैबोरेटरीज। देखिए डेविस लैब जिस कंपनी का नाम है, एक्चुअली डेविस लैबोरेटरीज जिस कंपनी का नाम है, उस कंपनी एक्चुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हिसाब से काम करते हैं और जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें से वो नंबर वन है। तो कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से नंबर वन है। इस कंपनी में मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के आसपास है, एक अच्छा लेवल में है और कंपनी 1 रुपया भी कर्जा लेकर काम नहीं कर रहा है, जीरो डेप्थ है। कंपनी के जो बेस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो रिजर्व है 2012 में कंपनी का रिजर्व था 2100 करोड़ के आसपास और वो धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आज बन चुके 12700 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला। और कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 55 करोड़ पहले तो बोरिंग्स था, मतलब कर्जा था। आज वो कर्जे को धीरे धीरे करके एकदम नाक के बराबर लेके आया। सिर्फ 3 करोड़ के आसपास कर्जा है। देखिए 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप और 3 लाख करोड़ के कर्जा, जहाँ पे कंपनी का 12,000 करोड़ के आसपास टोटल रिजर्व। तो 3 करोड़ कोई मतलब छोटा मोटा कर्जा ही मान लीजिए। एकदम इतना छोटा कर्जा है कि कल ही अगर उसको बोला जाए कि इस कर्जे को मिटा दे तो मिटा सकते हैं। तो कंपनीज के फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 4,700 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट है। तो इस बार कंपनी ने किस तरीके से एसेट को परचेज किया वो भी देखना जरूरी है। कंपनी इस बार 450 करोड़ के 473 करोड़ के आसपास एसेट को परचेज किया, जो पिछली बार 700 करोड़ था और उससे पहले 9,900 करोड़ था, उससे पहले 1100 करोड़ था। इसका मतलब कभी आप कभी डाउन लेकर कंपनी काम कर रहे हैं। वही बात नहीं, कंपनी का हर साल रिजर्व बनना यही सबसे बड़ी अहमियत होता है। तो इसलिए कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए, प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस हर कोई इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो डीएस ने भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके खुद का स्टेक यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज किया। वही डेटा यहाँ पे मैं आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं। चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड जो जितने सारे कंपनीज है उन्होंने क्या किया यहाँ पे, एक बार सेल कर रहा है एक बार बाय कर रहा है, मतलब हर मान में एक बार बाय किया और एक बार सेल किया। इसका जो चार्ट पैटर्न बना वो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो बाय सेल किस लेवल में हो रहा है। देखिए कंपनी इस तरीके से धीरे धीरे करके वॉल्यूम क्रिएट करके ऊपर गया था और ऊपर साइड से देखिए फिर से धीरे धीरे करके गिरावट हुआ। तो कंपनी के ऊपर बूम कब आया था? कोविड के बाद। आप देखेंगे तो कोविड के बाद कंपनी के ऊपर एक बूम आया था और कोविड खत्म होने के बाद यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके कंपनी का प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो गया। तो फिलहाल के लिए जो लेवल्स बन रहा है, फिलहाल के लिए जो लेवल्स बना, तो वो लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो रेंज बना एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस है। तो कंपनी को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं तब तक होल्ड करूंगा इस लेवल तक, इस लेवल तक होल्ड करूंगा क्योंकि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न इस लेवल तक थोड़ा सा टाइम बिताकर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा एंटी लेवल मिलेगा, तब मैं जरूर एंटी लूंगा। फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे एक मैं रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिया, तो उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला। तो फिर भी मैं एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि ऊपर साइड में बहुत ज्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस जब तक ना ब्रेक करेगा तब तक मैं होल्ड करूंगा। थर्ड जो कंपनी जिसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए इंडिया के पेन इंडस्ट्रीज सेक्टर में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है बर्जर पेंट। देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ ऑब्वियसली कर रहा है। कंपनी में कुछ टाइम पीरियड में देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन हाई में था, तो इसलिए करेक्शन देखने को मिला। अगर कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 150 के आसपास। इस तरीके से एशियन पेंट के भी पी रेशियो हाई हो गया था, इसका भी पी रेशियो हाई हो गया था जनवरी मंथ में 2021 में। उसके बाद देखिए धीरे 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 करके कंपनी का पी रेशियो डाउन साइड में आया और पी रेशियो लो हो गया था 55 के आसपास। फिर से वो 80 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब जितना एशियन पेंट का पी रेशियो है उतना पी रेशियो इसका भी देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या राय है उसके बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअसली जो सेल ऑफ हो रहा था वो सेल ऑफ अभी कम हो रहा है और बीच में अप्रैल मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया और मई मंथ में भी छोटा स्टेक यहाँ पे बेचा गया। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, उसके बारे में बात करूँ तो मैं पहले आपको मेंशन किया था, ये जो रेंज था इस रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस आपको मैं मार्किंग करके दिया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्किंग यहाँ पे आपको बोला था कि लॉन्ग जर्नी करके जब ब्रेकआउट होगा एंटी मत लेना। आपको रिवर्सल दिखेगा, रिवर्सल के बाद कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल दिखे उसमें एंट्री लेना। तो मैं ग्रीन कैंडल इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट लेवल कहाँ पे है? 708 रुपीज के आसपास।
तो इस लेवल को मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टारगेट टारगेट लेने का मेन मकसद है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद साथ एक सप्लाई जोन है, क्योंकि इस लेवल के बाद बिग क्रैश हुआ। आप ध्यान रखिएगा, इस लेवल में जब टच करेगा तो एंट्री मत लीजिएगा, तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा, वहाँ से रिवर्सल करके अगर ब्रेकआउट हुआ, तो बड़ा-सा लेवल, नेक्स्ट लेवल बड़ा-सा एक टारगेट मिलेगा, हायर लेवल तक, इस लेवल तक टारगेट मिल सकता है। तो तब मैं आपको वीडियो बना के दूँगा, फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल नहीं है, फिलहाल के लिए इंतज़ार करिएगा, जब कोई मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूँगा और एक वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊँगा। तो टेलीग्राम में अभी तक जॉइन नहीं किया, जाकर जॉइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एप्टेक लिमिटेड। तो एप्टेक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने अच्छा खासा काम किया। कंपनी ने धमाका रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, और इस रिटर्न के कारण भी प्रोमोटर ने एक बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन एक्चुअली कंपनी के ऊपर बोनस। तो बोनस कंपनी जुलाई मंथ में 14 जुलाई में कंपनी 2:5 रेशियो का बोनस देने वाले हैं। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 2 शेयर मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद बोनस के लिए ज़रूर सोचना। तो ये था कुछ कंपनी के अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो आपको मैं एजुकेशन पर्पस में आपके सामने डिस्कशन किया हूँ। आपके रिस्क के हिसाब से काम करिएगा। मेरा काम था आपको सिखाना, आपका काम था सीखना। तो सीखते जाइए, तभी आपको सब कुछ ईज़िली सब कुछ देखने को मिलेगा। ईज़िली आप स्टॉक मार्केट के बारे में जान पाएँगे और आपको लॉसेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीखना है और इस तरीके से मेरे वीडियो भी देखना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।